बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अदनान रशीद है। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम KPMG and I'm qualified since 1999. Alhamdulillah, I'm amongst those very few accountants who have completed their qualification within the training period. I take it as a pride for me. CA के बाद से I served industry for almost 5 years till 2004 and then along with my service in the industry मैंने साथ साथ टीचिंग में एंट्री ली और since 2004 मैं फुल टाइम एजुकेशन सेक्टर में इन्वॉल्व हूँ। आई एम लीडिंग अ प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एज वेल एज आई एम इनटू टीचिंग टू द ACCA एंड CA स्टूडेंट्स। CA स्टूडेंट्स के लिए जो मेरी एक्सपर्टीज़ हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फील्ड है, जो कि CA की स्टडीज़ में इंटरमीडिएट लेवल पे, जिसको हम आजकल की स्कीम में कैफ कहते हैं। कैफ में कैफ 8 इज़ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट इज़ द कोर्स जो मैं टेकअप करता हूँ। और फाइनल लेवल पे फ़िलहाल जो 2 कोर्सेज़ हैं, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग विच विल बी वेरी सून X कोर्स एंड बिजनेस फाइनेंस डिसीजन विच इज़ द न्यू मॉडिफाइड वर्जन एज वेल एज द ओल्ड वर्जन। आई यूज्ड टू टेक ओल्ड वर्जन एज वेल, और नया वर्जन भी मैं टेकअप करता हूँ। इस ब्रीफ सेशन का आज का मकसद है मैनेजमेंट अकाउंटिंग F17 ऑफ CA फाइनल, CA पाकिस्तान फाइनल, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन और इन जनरल स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और किन चीज़ों से स्टूडेंट्स को परहेज़ करना चाहिए मेरी समझ के मुताबिक अगर स्टूडेंट अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो एज़ यू ऑल नो ये आपकी एक एक्सटेंशन है आपके इंटरमीडिएट के एक सब्जेक्ट की, जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से डिफरेंट स्टूडेंट्स ने डिफरेंट स्ट्रीम्स में पढ़ा होता है। इसमें सबसे जो बिगेस्ट चैलेंज मैं फेस करता हूँ बच्चों को पढ़ाते हुए, दैट इज़ द माइंडसेट। हमारा माइंडसेट फॉर्चुनेटली कह लीजिए या अनफॉर्चुनेट कह लीजिए, वी आर ट्रेन्ड टू बिकम अकाउंटेंट, और अकाउंटेंट में वी हैव बीन इन्वॉल्व थ्रू आउट आवर ट्रेनिंग इन रिकॉर्डिंग द हिस्ट्री ट्रांजैक्शंस जो हो चुकी होती हैं। लेकिन जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरफ शिफ्ट करते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ अबाउट मोस्ट ऑफ इट्स टॉपिक्स अबाउट फ्यूचर लुकिंग, जिसमें आपको कॉस्ट पास से डील नहीं करना, जिसमें आपको पास डाटा को लेके फ्यूचर डिसीजंस की आपको बात करनी है। और हमारा माइंडसेट समहाउ मैं जो फेस करता हूँ अकाउंटेंट का अकाउंटिंग की तरफ, नंबर्स की तरफ, पास नंबर की तरफ जाता है, जो फ्यूचर्स के डिसीजन मेकिंग के एस्पेक्ट हैं उसको ऑब्जॉर्व करने में दिक्कत होती है। मैं जनरली बच्चों को जो गाइड करता हूँ, यू ट्राई टू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, कोशिश कीजिए एज अ बिजनेसमैन सोचने की, ना कि एज एन अकाउंटेंट सोचने की। बहुत बड़ा चैलेंज होता है बट वी कीप ऑन स्ट्राइविंग ऑन दिस, और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप इस सब्जेक्ट को जितना डेप्थ में पढ़ें उतना अच्छा है। दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम जिसकी वजह से माइंडसेट आप लोगों का शिफ्ट नहीं हो पाता कि स्टूडेंट्स जनरली जो प्रिपेयर करते हैं सब्जेक्ट को, दे डोंट स्टडी सब्जेक्ट इन डेप्थ। अब स्टडी इन डेप्थ से क्या मुराद है यहाँ पे हम बात करेंगे, तो इसमें साथ ही मैं कुछ एरियाज़ आपको खुद पिन पॉइंट होते जाएंगे मेरी नज़र के मुताबिक क्या रीज़न है जिसकी वजह से बच्चा फेलियर फेस करता है या चैलेंजिंग पाता है इस सब्जेक्ट को। सबसे पहली चीज़ जिस पे बच्चा बिल्कुल फोकस नहीं कर पाता, दैट इज़ अ सिलेक्शन ऑफ गुड टेक्स्ट बुक। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स को समहाउ शायद अर्लीस्ट स्टडीज़ से आदत पड़ जाती है, दे आर वेरी यूज्ड टू डूइंग प्रैक्टिस, past papers, questions. They are not fond of reading text, which is, I think, very big flaw while you're preparing for the management accounting. तो मेरे हिसाब से पहली चीज़ बेस आपने ठीक करनी है, माइंडसेट को ठीक करना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किताब को थॉरली पढ़ें। You need to select a good textbook and then focus on that. दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ यहाँ पे एक और जो चैलेंज आता है, हमारा बच्चा समझता है कि हमने किताब से जो सीख लिया, एक टॉपिक हमने सीखा है, अब हमने इसकी रिवीजन करनी है, तो रिवीजन के लिए लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। दिस इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। यू मस्ट रिमेंबर कि जब आप पास्ट पेपर रिव्यू करते हैं तो यू आर ओनली रिव्यूइंग दोज एस्पेक्ट विच वर टेस्टेड इन दोज 4 और 5 क्वेश्चन। मे बी हो सकता है टोटल 20 एस्पेक्ट आपने सीखे हों टेक्स्ट बुक से, उनमें से जो 5 क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किए हैं उनमें मे बी 20 में से 8 या 10 एस्पेक्ट रिवाइज हुए हैं आपके, तो बाकी 10 एस्पेक्ट तो अनरिवाइज रह गए, एग्जाम में चले गए। तो उन बाकी रिमेनिंग 10 में से सवाल आए तो यू विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू टैकल दोज। सो रिविजन, पहली बात, लर्निंग फ्रॉम द बुक। Yes, you need to do some illustration, you need to do past paper questions, but when it comes to revision has to be again from the book.
so that you are able to revise the whole syllabus, whole aspects of every topic. एक और इशू जो मैं फेस करता हूँ, बच्चों की एक बैड हैबिट्स होती हैं, दैट इज दे डोंट नो व्हाई दे आर प्रैक्टिसिंग पास्ट पेपर. अब हमारे ध्यान में क्लियर होना चाहिए कि हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हम उस एक्टिविटी को परफॉर्म करके हासिल क्या करना चाहते हैं. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड एग्री विद मी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जब पास्ट पेपर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, द ऑब्जेक्टिव इज टू डू एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल सो एज यू कैन बीट द एग्जामिनर. आप चाहते हो इतने सवाल मैं देख लूं कि जब भी पेपर आए कोई पेपर का क्वेश्चन मेरी पास्ट व्यू से बाहर ना हो, कोई ना कोई सवाल एग्जाम का मेरे पास्ट व्यू से मैच कर जाए. इसको हम कहते हैं अपनी एकेडमिक लैंग्वेज में स्टीरियोटाइपिंग. यू ट्राई टू स्टीरियोटाइप अ क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया, आप चाहते हो मैं उसको रिलेट कर सकूं वो समर 15 जैसा है या विंटर 12 जैसा है. इस नीयत से आप प्रैक्टिस कर रहे होते, विच इज़ अगेन अ वेरी बिग ब्लंडर. यू नीड टू लर्न कि आप प्रैक्टिस करते हुए व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट यू वांट टू अचीव आउट ऑफ दोज प्रैक्टिस क्वेश्चन. मेरे हिसाब से प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के जो ऑब्जेक्टिव हैं, सबसे पहला काम होता है टू इम्प्रूव योर क्वेश्चन रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन एबिलिटी. हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो ये डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन होते हैं. प्रॉब्लम आपको समझना बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम कंडीशंस में समझ नहीं आते. आई फील नो शेम इन एडमिटिंग, अगर मुझे आज भी आपको एग्जाम लेवल क्वेश्चन मेरे ऑफिस में प्रेजेंट करोगे, इट विल टेक मी एटलीस्ट 2 to 3 readings to understand it in a manner that I am able to perform well. So you being student should never think that if you are unable to understand a question in first reading, probably you cannot perform it. You need to be confident that reading is the first aspect. So हमें सबसे पहले रीडिंग इंप्रूव करनी है. रीडिंग के लिए यू नीड टू लर्न के क्वेश्चन को 5 दफ़ा भी पढ़ना पड़े घर में तो पढ़ो, उसको समझो, ताकि फॉरेन लैंग्वेज का सवाल है. फॉरेन लैंग्वेज हमारी वैसे ही पुअर होती है अंग्रेज़ी, तो हमें बार बार पढ़ने से घबराना नहीं चाहिए. जितना पढ़ेंगे अंग्रेज़ी उतनी हमारी अंग्रेज़ी बेहतर होगी. दूसरा जो एस्पेक्ट आता है क्वेश्चन में वो होता है प्लानिंग. आपने सवाल को पढ़ा, रिक्वायरमेंट को समझी, फिर डाटा को लेके रिक्वायरमेंट को इंटीग्रेट करना है और एक प्लान एक्सट्रैक्ट करना है कि भाई इस रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए ये डाटा है, इस डाटा को किन टूल्स की मदद से हम प्ले करेंगे तो हमारा सोल्यूशन निकल के बाहर आएगा. उसके लिए हर टॉपिक में आपको पता है, प्रायर नॉलेज है, देयर आर डिफरेंट टूल्स जो आप सीखते हो. अब प्लानिंग में आपका काम होता है उन टूल्स में से रेलेवेंट टूल्स की सिलेक्शन के 10 टूल हमने सीखे थे. इस सवाल में, इस टॉपिक में से 10 में से कौन से 3 या 4 टूल लगने हैं, उनको सेलेक्ट करना, फिर इनको अप्लाई करना. अनफॉर्चुनेटली द वे वी प्रैक्टिस एज अ स्टूडेंट, वी डोंट वर्क ऑन दैट. हम क्या कर रहे हैं जी, हमने पहले सवाल पढ़ा, हमें समझ नहीं आया, वी डिड नॉट रियलाइज कि हमारी रीडिंग पुअर है, हमें रीडिंग इंप्रूव करने की जरूरत है. हमने इमीडिएटली क्या किया, सोल्यूशन से हेल्प ले ली. सोल्यूशन खोला तो हमने रीडिंग पे भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया, प्लानिंग पे भी कॉम्प्रोमाइज करके हमने अपने दिमाग की एक्सरसाइज ही नहीं की प्लानिंग के. हमने सोचने की कोशिश ही नहीं की कि भाई इस सवाल को हल करने के लिए कौन से टूल्स चाहिए. जब हमने टूल्स की सिलेक्शन पे काम नहीं किया तो वी डिड नॉट अलाउ अवर ब्रेन टू एक्सरसाइज. ठीक है जी, जब हमने उसकी एक्सरसाइज नहीं की तो ब्रेन, यू मस्ट रिमेंबर, ब्रेन इज जस्ट लाइक अदर बॉडी, इट्स अ मसल. इसकी जितनी एक्सरसाइज करेंगे उतना ये स्ट्रांग होता है. तो जब आपने प्लानिंग भी स्किप कर दी तो इसका मतलब एग्जाम में जो 2 सबसे अहम स्किल्स थे, रीडिंग स्किल एंड प्लानिंग स्किल, वो आप बाईपास कर गए, आपने घर में उसकी तैयारी ही नहीं की. तीसरी स्किल है जी, आपको लिखे हुए स्टेप्स मिल गए एग्जामिनर के, आपने देख लिए, उनको परफॉर्म कर लिया, कैलकुलेशन, दैट इज एग्जीक्यूशन टास्क. तो इन एग्जाम इफ यू डोंट नो हाउ टू रीड अ क्वेश्चन, इफ यू डोंट नो हाउ टू प्लान अ क्वेश्चन, mere execution is not sufficient. That will not help you there. So my dear, you need to learn कि आप प्रैक्टिस करते हुए क्या चीज़ें सीख रहे हो. और मैं बच्चों से कहता हूँ कि आप कम सवाल प्रैक्टिस कर लो, बट यू शुड बी वेरी क्लियर व्हाट यू आर लर्निंग. देन अक्सर बच्चों का होता है कि हम टाइम कम है इसलिए हम बुक नहीं पढ़ सकते. जैसे मैंने कहा कि आपको सिलेबस लर्न करना है किताब से, सिलेबस रिवाइज करना है किताब से, देन डेफिनेटली यू डू सम पास्ट पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चन टू लर्न सर्टन, टू पॉलिश सर्टन स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड इन द एग्जाम. तो आपको इस लिहाज से आपको संदाज से प्रैक्टिस करनी है. लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, इफ़ यू वांट टू आस्क माय ओपिनियन, अगर आपके पास टाइम कम है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो माय वर्ड इज कॉम्प्रोमाइज ऑन प्रैक्टिस. डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन टेक्स्ट बुक रीडिंग एंड रिविजन. जनरली स्पीकिंग 2 to 3 times
revision, and when I mean revision, it's revision. 2 to 3 revisions are necessary to absorb the subject, to prepare your mind, I must say, to change your mindset from an accountant to a business manager. आपको 2 से 3 रिवीजन कम से कम आपको चाहिए होंगी। और आई रिपीट, कंप्रोमाइज करना है तो प्रैक्टिस पे कर लीजिएगा। प्रिपरेशन एंड रिवीजन पे देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज। और प्रैक्टिस जितनी भी करें उस अंदाज से, स्किल सीखने के अंदाज से कीजिए जो कि आपका टारगेट आपको बताया गया है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं जनरली देखता हूं बच्चों में फेलियर की रीज़न, दैट इज देयर पुअर परफॉर्मेंस या पुअर मैनेजमेंट ऑफ 3 hours and 15 minutes। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट एरिया। मेरे हिसाब से आप जितनी मर्जी प्रिपरेशन कर लो, इट इज़ लाइक गैदरिंग एमुनिशन फॉर अ बैटल। अगर आपकी वॉर स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, 3 घंटे 15 मिनट आपने कैसे गुजारने हैं आपने ये सोचा ही नहीं है। आपका एनिमी उन एग्जाम में, तो आई कैप एग्जामिनर इज अनफॉर्चुनेटली योर एनिमी। आपका एनिमी कौन है, आप उसे कैसे डील करेंगे, किस मौके पे कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है। इफ यू हैव नॉट have a plan, if you don't have a plan for that, you are not expected to win the battle। तो असला जितना मर्जी इकट्ठा कर लो, जंग लड़ने की स्ट्रैटेजी नहीं है तो स्ट्रैटेजी के बगैर जंग जीती नहीं जाती। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 3 घंटे 15 मिनट के बारे में भी सोचिए और उसकी प्लानिंग। बल्कि लेट मी से कि अगर आप देखिए कोई क्या, अगर फौजी को फ्रेश नहीं है कोई जंग जीत सकता है। एंड दिस इज़ वेरी कॉमन मिस्टेक विच स्टूडेंट्स डू। It is very important subject like management accounting that you enter into the examination all with a very fresh mind and body. Means having a good night's sleep of at least 7 to 8 hours. And every 6 months I come across a lot of students who fail, and when I investigate, most of the time reason I found is the poor sleep that they had before the exam. दूसरी चीज़, फिर 3 घंटे 15 मिनट जब शुरू होते हैं उसमें wrong selection of the question is a very common reason. Wrong selection of the working is a very common reason. Somehow मेरे हिसाब से स्टूडेंट इसलिए फेल कम होते हैं कि उनकी तैयारी कम होती है। ज़्यादा स्टूडेंट्स इसलिए फेल होते हैं कि उनको पता ही नहीं 3 घंटे 15 मिनट में हमने वक्त कैसे गुजारना है। हर बच्चा वहाँ पे कोशिश कर रहा होता है परफेक्ट सोल्यूशन देने की। हमें सीखना है किसी भी सब्जेक्ट में पास होने के लिए, यू डोंट हैव टू गिव परफेक्ट सोल्यूशन फॉर एवरी क्वेश्चन। वहाँ पे आपको नॉर्मली अगर 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं तो मे बी 2 to 3 क्वेश्चन यू विल बी एबल टू डू परफेक्टली। Maybe another 2 to 3 question you will be scoring 30 to 40%. Another last question may be 10 to 15%. So this is how you try to accumulate 50 marks. सबसे अहम स्किल जो मैंने एग्जाम में बच्चों को अप्लाई करके पास होते देखा है is to only focus those workings, those questions which you can perform, and try to avoid those workings, those areas where you find difficulty। जो एरियाज आपको लग रहा है मैं नहीं कर सकता उसकी टेंशन हमें है ही नहीं। हमें तो टेंशन इसकी है कि भाई जो एरिया हमें आता है, जो वर्किंग एक सवाल में जो कंपोनेंट हमें आता है वो कंपोनेंट भी ना छूटे। जहाँ पे जो फिगर्स आती हैं, जो ट्रीटमेंट्स आती हैं उनको परफॉर्म कीजिए। जिन ट्रीटमेंट्स तो यू हैव अ डाउट, डोंट वेस्ट टाइम, स्पेस छोड़ दीजिए, फिगर रिज्यूम कर लीजिए, बट कंप्लीट द क्वेश्चन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप that you have to apply in the exam. I think without applying such tip in the final exam, paper like math, you cannot pass, because you would hardly find 1 or 2 question where you'll be able to do the perfect solution. बाकी सारे question में आपको कुछ चीज़ें आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, और आपको सीखना है कि भाई जो आता है करते जाओ, जो नहीं आता उस पर मट्टी डालते जाओ। This is very important in exam technique. There are some other techniques as well which you, if you will join some long course with me, then you will be able to learn a lot on that। क्वेश्चन रीडिंग स्किल है, क्वेश्चन प्लानिंग स्किल्स है, और भी बहुत से एरियाज हैं उन पे। जैसे अगर आप जो बच्चे कोर्स ज्वाइन करेंगे दे विल बी एबल टू बेनिफिट अ लॉट देयर एज वेल। इन द एंड आई वुड लाइक टू से बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर मैक एग्जाम for the coming attempt, either December 17 or the last attempt that would be June 18। whatever exam you're preparing for, best of luck from my side। एक चीज़ जो मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा, if at all you face a failure in the life, you don't need to be disappointed। हाँ, as long as you are able to find out the reasons for your failure। आपको डिसअपॉइंट तब होना है, परेशान तब होना है when you are not able to know the reason for your failure। So जब भी ज़िंदगी में कभी नाकामी आए, हमेशा पहले दोबारा अटैम्प्ट करने से पहले नाकामियों की वजह ढूंढिए, उसमें your mentors can play the best role। So once again, best of luck for the coming attempt।